नमस्कार, P24 न्यूज मीडिया चैनल में मैं परमिला जैन आप सबका स्वागत करती हूँ। हाल ही में आपने मुझे देखा होगा कि मुझे आशीर्वाद मिल रहा है हर गुरु से, कह सकते हैं। थोड़े दिनों पहले मेरी मुलाकात भागेश्वर धाम जी से हुई। उसके बाद किशोरी जी जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और सिंगर हैं, और अब मुझे जो आशीर्वाद मिल रहा है श्री गुरु त्रिलोचन दर्शन दास जी का। सर, स्वागत है P24 न्यूज मीडिया चैनल में। मेरी ये सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिल रहा है, और इतना नाम, और उसके बाद जो आप इस समय मानव सेवा कर रही हैं, हमारे हमारा जो समाज है उसके लिए जो कार्य कर रही हैं, और आपके जो भक्त हैं आए दिन कुछ न कुछ मानव सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसकी मैं बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ और सराहना करती हूँ कि इस युग में भी आप जैसे संत महात्मा आए दिन जो इस समय कह सकते हैं कलयुग में भी जो सतयुग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो उसके लिए तो मैं आपकी बहुत बहुत प्रशंसा करती हूँ और स्वागत करती हूँ P24 न्यूज मीडिया चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आप सदा ऐसे कल्याणकारी काम करते रहिए, और आप भी लोग कल्याण, आप भी लोग सेवा में लगे हुए हैं जी। और आपका जो चैनल के माध्यम से मैं आपके श्रोताओं को आशीर्वाद देता हूँ, अपने अपने घरों में आप आनंद लें और नाम भगवान के नाम से जुड़े। जो ईश्वर के नाम से जुड़ते हैं वो ईश्वर उनका खास ख्याल रखते हैं, बस जी, बड़ी कृपा होती है। बिल्कुल सर, मैं अब सर कहूँ क्योंकि आदत पड़ गई है, हम बाहर रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो आदत पड़ जाती है। अब गुरु महात्मा को भी सर निकल आता है, क्या कर सकते हैं। खैर, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको गुरु जी कहूँ कि बाबा जी कहूँ, आप बताइए। Whatever. Thank you very much. आपके मन में जैसे भाव है जी, वैसे ही ठीक है जी। तो गुरु जी, ये जो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, दास धर्म ऑर्गेनाइजेशन, जब आपने ये ज्वाइन किया, मतलब क्योंकि मुझे जो पता चला आपके पिताजी ने भी जो थे इसी से उनका कार्य शुरू हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे अगर आप थोड़ा सा बताएं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हमारे गुरु महाराज जी बड़ी शक्तिशाली थे वो। हाँ जी। और बड़ी छोटी आयु में ही भगवान की कृपा से एनलाइटमेंट हुई जी 1971 में, और बस दिव्य शक्तियों के साथ, दैवी गुणों के साथ पूरे भारत को और भारत से बाहर इंग्लैंड में आपने वो कार्य किए जो बहुत बहुत अलग तरह के। जी। उस समय ना कोई मीडिया था, ना कोई जी न्यूज थी, ना कोई ज्यादा ये इंस्टाग्राम का, ना कुछ यूट्यूब वगैरह कुछ जनसंचार। तो उस वक्त तो बस एक मुंह से प्रचार होता जी, था, वही जनसंचार। उस समय भी फिर महाराज जी की कृपा से जो फिर महाराज जी का जो सैलाब जो उमड़ा, जो संगत में जो कृपा हुई उनकी, तो प्रिंस चार्ल्स जो आज किंग चार्ल्स है, उन्होंने पहली अपनी रॉयल चैरिटी बनाई थी। अपनी अपनी पहली उनकी अपनी रॉयल फैमिली की पहली चैरिटी एबे फील्ड सोसाइटी बुजुर्गों के लिए। अच्छा जी। तो इतने प्रभावित थे हमारे गुरु महाराज जी से, उन्होंने गुरु महाराज जी को ही उस पहली चैरिटी का पहला चेयरमैन नियुक्त किया था। वाह, क्या बात है। 87 में। राइट। तो इस कारण से रॉयल फैमिली भी प्रभावित थी गुरु महाराज जी के कार्यों से जी। तो आप सोच लीजिए कितनी बड़ी उनकी उस समय कृपा रही होगी कि ये सब हुआ। तो उस वक्त बिना मीडिया के इतना प्रचार था उनका जी। गोरे उनके पीछे किताबें लिखते थे। एक लेडी है शर्ली जी, तो उसने एक किताब लिखी थी मूवमेंट्स विद द मास्टर। मूवमेंट्स विद द मास्टर। वो अपने गुरु के साथ जितना उसने समय बिताया, उसने बड़ी किताब लिखी। तो उसमें वर्णन किया था कि मैंने अपने इन गुरु महाराज जी को, इनको मैंने ईसा मसीह के रूप में दर्शन किए। अच्छा। तो ये सब बड़ी कृपा है, तो उन्हीं की कृपा से ही आज हम पूरे विश्व में आज हम लोगों का पूरा प्रचार है जी। और हमारे गुरुजी जो थे नाम के प्रचारक थे, भगवान से जोड़ने का काम करते थे जी। तो गुरुजी, जब अभी थोड़ी देर पहले हम भोजन करते हुए आपसे बातचीत कर रहे थे,
इस समय जो हालात चल रहे हैं हर तरफ, एक तरफ तो युद्ध के हालात हैं और दूसरी तरफ हमारे जो साधु महात्मा हैं, आप हैं और भी हमारे ऐसे गुरु हैं जो कि इस समय देश विदेश में जाकर शांति का संदेश दे रहे हैं हर जगह। तो ये अभी जैसे कि आपने भी बताया कि ये साल ही कुछ ऐसे हैं, तो इस समय इस सिचुएशन में आप जो क्या कहना चाहोगे, ये जो देशों में लड़ाइयां लगी हुई हैं? एक वक्त आता है जी, और अगर ज्यादातर लोग अगर ये ध्यान दें कि समय बदलता रहता है, जैसे अभी सर्दियां यहाँ चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो रात लंबी हो गई, दिन छोटे हो गए। हाँ जी। गर्मियां आएंगी तो दिन लंबे हो जाएंगे, रातें छोटी हो जाएंगी। बिल्कुल। ऐसे ही कभी कोई जो कंट्री के ऊपर कोई क्रोपी आती है, कंट्री टू कंट्री में कहीं ना कहीं कोई दुर्घटनाएं ऐसी होती है, कभी नेचुरल डिजास्टर्स आने, कभी उनकी बुद्धि पर असर हो जाना और गलत फैसले लेने, ये सब भगवान की एक रचना है और उसका सारा सिस्टम, उसका सारा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब भगवान ने बना रखा है जी। उसी तरह चल रहा है जी। और उसको कोई बदल नहीं सकता। उसको प्रारब्ध कहते हैं और उसी को ही डेस्टिनी कहते हैं। हाँ जी। उसको ही उसी तरह हो रहा है जैसे भगवान जी ने नियति रखी है। बिल्कुल। अनहोनी होनी नहीं, होनी हुए सो हुए। तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए। जी। तो जो हो रहा है वो ऐसा होना ही था। ओके। तो वैसे ही हो रहा है। और अगर डिसीजन ठीक हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ। जी। अगर इंसान डिसीजन गलत लेता है तो उन्होंने फिर धक्के खाने, लड़ाइयां झगड़े ही होने। घर में अगर आप डिसीजन गलत लेंगे तो पति पत्नी में लड़ाइयां हो जाती हैं। हाँ जी। अगर आप बच्चों में डिसीजन गलत लेंगे तो बच्चों की परवरिश खराब हो जाती है, बच्चों की पढ़ाइयां खराब हो जाती है। बच्चा अगर गलत डिसीजन ले ले तो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाता। और आप गाड़ी चलाते हुए गलत डिसीजन ले लें तो आप रेड लाइट क्रॉस कर लेते हो। हाँ जी। घर में टिकट आ जाती है। अगर चलते चलते घबरा गए और डिसीजन गलत ले लिया तो गाड़ी ठुक भी सकती है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये सब आपके फैसलों पर टिका है। एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, डिसीजन की बात की आपने, तो कुछ लोग कहते हैं कि जो डिसीजन होता है ये भी जो दिमाग में आता है कई बार भगवान की वजह से आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान जी इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा। उनके साथ ये दिमागी बुद्धि, इंसानी बुद्धि है। ये अपने ही कर्म है। आपने जैसी शिक्षा ग्रहण की है वैसे ही डिसीजन आप लेते हो। और जो आप जन्म लेते हो वो 3 तरह से आपका जन्म जो है 3 तरह से बंधा है, पूर्व, संचित और क्रियामान कर्म। अच्छा जी। हाँ, जो पूर्व कर्म है वो जो आपने पुराने जन्मों में कर्म किए, हाँ जी। अच्छे किए बुरे किए, उसका रिजल्ट आपके को भोगना पड़ेगा। अच्छा। और जो संचित कर्म जो बैंक में जुड़ गए वो भी बैंक से आपको थोड़े थोड़े मिलते रहते हैं। ब्याज समेत। कर्म ब्याज समेत नहीं मिलते, कर्म तो आपके अपने ही है। अच्छा। जैसे आपने ब्याज समेत अगर अच्छे कर्म है और भगवान जी प्रसन्न है तो आपके अपने ही कर्म जो होंगे वो अच्छा आपसे करवाना शुरू कर देंगे। ओके। आपसे भगवान से जुड़े हुए काम करवाएंगे, आपको लोक कल्याण की बात होगी, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। गंदे गंदे काम सब बंद हो जाएंगे। आप वही हैं पर आप एकदम कंचन होगी, एकदम प्योर हो गई आत्मा। तो वो जो कर्म जुड़े हुए हैं और जो पूर्व कर्म है और जो क्रियामान कर्म का मतलब है जो आप खुद अपने हाथ में है कि मैं आज अपने कर्म चेंज करना चाहता हूँ। मेरे पुराने संस्कार खराब हैं जिस कारण से मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नए संस्कार अच्छे कर लूं जी। आज तो ठीक कर सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। उसको क्रियामान कर्म कहते हैं जी। तो इस कारण से ये 3 कर्मों पर ही आपका जीवन टिका हुआ है जी। तो उसी से आपका जन्म चल रहा है और उसी से ही आपको सारे काम आपके वैसे ही होते हैं। उसमें भगवान जी का इंटरफेयर बहुत कम है। हाँ, भगवान जी कब आते हैं जब आप भगवान जी पर छोड़ देते हैं सब कुछ। जैसे आपने छोड़ दिया प्रभु पर कि प्रभु आज के आप संभालिए, मैं आज के बाद कुछ नहीं करूंगी, ना मैं कर सकती हूँ, तो आज से आप मुझे कृपा कीजिए, आप संभालिए। जब भगवान जी संभालेंगे आपको तो फिर भगवान जी की आप रजा में हो और आप पाने में हो, तो फिर आप
जो कुछ कर रही हो पूछ के कर रही हो। जैसे घर से निकलते वक्त आप जा रही हो तो प्रभु आप चलो मेरे साथ, आप कृपा करिए, तो भगवान को आगे रखा है हर कर्म में। जैसे कृष्ण जी ने कहा अर्जुन को, अर्जुन तुम लड़ाई लड़ो, और अर्जुन कह रहा नहीं मैं तो भीख मांग लूंगा, मैं तो सन्यासी बन जाऊंगा, मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता, मैं लड़ाई नहीं लड़ सकता प्रभु। प्रभु बोले ठीक है, मैं कुछ भी मुझे काम दे दो मैं वो कर लूंगा। तो भगवान बोले अच्छा ठीक है, फिर एक काम करो, मेरा नाम जपो, तुम कृष्ण कृष्ण करो, और लड़ाई कर रहे हो तो लड़ाई भी तुम मत करो, तुम केवल कृष्ण कृष्ण करो। यहां बैठ जाओ और आंख बंद करके कृष्ण कृष्ण करो। अब आंख खोल कर खड़े हो जाओ और कृष्ण कृष्ण करो, ध्यान कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण खुद ही तुमसे लड़ाई करवा लेगा। यह पाने में जीना। युद्ध के मैदान में भी नाम जपना है जी, कि भगवान आपको वहां पर भी कृपा करे जी। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं आपको भगवान से पूछ के करना। पानी भी पीना, प्रभु जी पानी पी रहा हूँ, आप भोग लगाओ और आप आज्ञा दीजिए मैं पी लूं। लंगर खा सकता हूँ मैं, आप प्रसाद बनाओ भोग लगाओ। मैं बाहर जा सकती हूँ, आप प्रभु चलोगे मेरे साथ। आपने अगर गंदे काम करने के लिए भी जाना है कहीं पर, लड़ाई करने के लिए, किसी को मारने पीटने या किसी गंदे आचरण से आपकी सोच ऐसी है, कुछ भी गलत काम करने के लिए जा रहे हो, शराब पीने या कुछ करने, तो आप भगवान जी को अगर साथ लेके जाएंगे तो वो नहीं करने देंगे। इसलिए हर कर्म में भगवान जी को शामिल करो तो भगवान जी इंटरफेयर करेंगे। बिल्कुल, मैं स्माइल कर रही थी जब आप बोल रहे थे। रीजन बीइंग की जैसे आपने कहा कि जो जब आप पे कृपा होती है, जब आपके कर्मों का जो पिछले कर्मों का जो होता है फल मिलता है, तो भगवान आपको अच्छे अच्छे लोगों से मिलाता है। तो ये कह सकते हैं कि मुझ पे इस समय बड़ी कृपा चल रही है कि मुझे संतों के लगातार दर्शन हो रहे हैं, और उनसे मतलब कि इंडिया में भी लोग कह रहे हैं कि भाई तुम बहुत लकी हो कि आपको इतने बड़े बड़े संतों के जिनके पास से दर्शन नहीं हो सकते थे, उनके आपको इतने पास दर्शन हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि मेरे लिए बहुत किस्मत की बात है कि मैं आज आपके साथ भी यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ। जो अभी आपने कहा कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा भी होता है। आज की जो जनरेशन है, अगर हम बात करते हैं, जो आज के जो बच्चे हैं, एक वो टाइम था जब हम थे, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया, जैसे कि आपने भी बताया, सोशल मीडिया आ गया है। आज की जो जनरेशन है, आपको क्या लग रहा है कि उनका कहाँ फ्यूचर होगा? वो जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रही है या कट रही है? आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में ये जो हमारे बच्चे हैं आजकल, जो सोशल मीडिया पे जो टिकटॉक है या और भी एप्स हैं, उनके साथ ज्यादा कनेक्टेड है, जैसे ज्यादा वो फिल्मों के साथ कनेक्टेड है, रीलें बना रहे हैं, पढ़ाई में भी इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं देख रही थी कि अभी यहाँ पर की जो संगत है, यहाँ पे बच्चे भी जुड़े हुए थे, बैठे हुए थे। लेकिन ओवरऑल की बात करें भारत को लेकर, देश विदेश में लेकर, आपको क्या लग रहा है इन बच्चों की जो फ्यूचर जनरेशन है उनको लेकर क्या लग रहा है? बच्चे बदल रहे हैं, बच्चे अब इंटरेस्ट लेते हैं सारे। उनको तो देखो, उनका जो सिखाने का काम है वो माँ बाप का होता है जी। अच्छे संस्कार उनको सिखाने, भगवान से जोड़ के रखना। आप बच्चों को भगवान की तरफ लगाएंगे तो भगवान की तरफ चल पड़ेंगे। हाँ जी। आप उनको स्पोर्ट्स की तरफ लगाएंगे, स्पोर्ट्स की तरफ चल पड़ेंगे। हाँ जी। आप उनको आर्मी की तरफ लगाएंगे तो वो आर्मी के में जाके अपनी नौकरी कर लेंगे। हाँ जी। बिगाड़ेंगे भी बच्चों को खुद ही और संवारेंगे भी बच्चों को खुद ही। आप उनको पैम्पर करेंगे तो भी वो पैम्पर हो जाएंगे। आप उनको शिक्षा देंगे तो वो शिक्षा ले लेंगे। हर तरह से आपके बच्चे आप पर, माँ बाप पर डिपेंडेंट है। माँ बाप अगर मान लो बदल जाते हैं तो बच्चों पे उसका प्रभाव बहुत पड़ता है। अगर माँ बाप नाटक करते हैं कि ठीक है हो गया ऐसा, उनको अगर माँ बाप को ही अगर भगवान की तरफ ध्यान नहीं है तो बच्चों को 100% नहीं होगा। तो सबसे पहले माँ बाप को खुद भगवान से जुड़ना होता है। पेरेंट्स को, बच्चों की जड़ों को मजबूत करने के लिए पेरेंट्स सही में ही भगवान से जुड़े जी। और फिर बच्चे भी उस तरफ लगेंगे। बाकी जो आजकल गुरुजन, जो संत समाज है, वो तो लगा ही हुआ है बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, छोटों को क्या, सबको ही समझाने में लगा है। हाँ जी। और सब समझ भी रहे हैं। जिनके भाग्य में भगवान की कृपा होती है वो धन्य भगत की तरह 10 साल में ही लग जाते हैं, 5 साल में ही लग जाते हैं। मगर जिन पर कृपा नहीं होती तो वो 80 साल तक भी बेचारा दुखी और वो भगवान की मार्ग पर नहीं चल सकता। तो कृपा की बात
बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर भी कर्म आते हैं, क्योंकि कर्म अगर अच्छे नहीं है तो भगवान नहीं मिलना, और मुश्किल से मिलेगा तो फिर मुश्किल से मिल पा रहा है भगवान उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरुजी जैसे अभी आप देश विदेश का भ्रमण कर रहे हैं, और आपके तो जो संत महात्मा जो आपके कह सकते हैं, जिन्होंने आपसे ज्ञान लिया है, दीक्षा ली है, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं आपके भक्तजन, तो इस समय जो भारत का जो क्राउड है वही भारतीय लोग हमारे देश विदेशों में भी जुड़े हुए हैं। तो जो आपको कभी ऐसा फील होता है कि ये जो हमारे भारत का जो संत जो जुड़े हुए लोग हैं जिन्होंने ज्ञान लिया, वो बाहर आके चेंज हो जाते हैं, या उनके जो श्रद्धा अट्रैक्शन इन्फ्लुएंस्ड समय समय पे इन्फ्लुएंस होता है। छोटे बच्चे को इन्फ्लुएंस पड़ता है वीडियो गेम से। हाँ जी। थोड़ी देर फिर अक गया, फिर वीडियो गेम का जब मन अक गया तो छोड़ दिए। फिर इन्फ्लुएंस पड़ा क्रिकेट खेलो, बेसबॉल खेलो, जो उस क्षेत्र का इन्फ्लुएंस है। हाँ जी। यहाँ रहेगा वहाँ का इन्फ्लुएंस पड़ जाएगा। यहाँ क्या चलता है आपके यहाँ पर, क्या चलता है बच्चों? फूटी, ये बच्चे जो गेम्स जो स्पोर्ट में चलता है, फूटी में भी है, टेनिस में बस तो वहाँ इन्फ्लुएंस पड़ गया, वहां चले गए। थोड़ा सा और बड़े हुए, दोस्तों का इन्फ्लुएंस पड़ गया तो बाहर घूमने फिरने के लिए निकल हाँ जी। और डिफरेंट लेवल पे चले गए। बाहर जाना, घूमना, लड़के लड़कियों के साथ घूमना फिरना, उस तरह का उनका इन्फ्लुएंस हो गया। थोड़ा और इन्फ्लुएंस हुआ तो और बिजनेसमैन तबका मिलने लगा तो उनको पैसे का इंटरेस्ट हो गया, तो पैसे का इन्फ्लुएंस पड़ गया। ये तो इन्फ्लुएंस है आप लोगों के ऊपर, प्रभावित होते रहते हो समय अनुसार, बदलते रहते हो। हाँ जी। तो आदमी तो वैसे ही है। आप इस कंट्री में इस कंट्री के पहनावे पहन लिए, इंडिया में तो वैसे वस्त्र पहन लिए, सो इट्स ऑल इन्फ्लुएंस्ड। अब मैं जानना चाहती हूँ कि जो आपकी ये संस्था है, मेरा ये क्वेश्चन था जब बागेश्वर जी भी आए थे यहाँ पे, कि हमारे जो संस्थाएं हैं, जैसे आपकी होगी या उनकी भी होगी, उसमें से जैसे आप लोग जो भी चैरिटी करते हैं, तो आप प्रमुखता किसे देते हैं? हमारे तो पेंशन प्लान्स चलते रहते हैं। हमारे तो काफी गरीबों के लिए हम लोगों का स्कूल है। हमारा अभी हॉस्पिटल 140 बेड का बन रहा है, अगले साल उसका उद्घाटन, अभी 70% काम पूरा हो चुका है। दिल्ली में ही। दिल्ली में, ओके। और एक हम पंजाब में भी बनाएंगे, तो इसलिए ये सब चलते रहते हैं। ये तो बचपन से ही हम लोगों को यही सिखाया गया है कि जो साधु संत हैं, जो हमारे पास नीडी लोग आते हैं, द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो आते रहते हैं। वो तो उनके लिए ही तो सब संत महापुरुषों का जो काम होता है वो हर एक वर्ग के लोगों के लिए काम होता है। जो अमीरों को चाहिए वो अमीरों को देते हैं, जो गरीबों को चाहिए वो गरीबों को देते हैं। और अमीर गरीब में मतभेद नहीं होता, सबको एक समान। जो लंगर बंट रहे हैं, हमारे तो 24 घंटे लंगर चलते रहते हैं। हमने कुंभ में जितना लंगर हम लोगों ने बांटा, किसी ने बांटा ही नहीं होगा। और मैं किसी की तुलना नहीं करना चाहता, आप वहां खुद जाके देख लीजिए। हमारी उस पे इंस्टाग्राम पर एक एक चीज उसमें डली हुई है। वहां के अभी तक भी लोग नहीं भूले कि रोज का 70-80 हजार आदमी लंगर खा रहा था, और स्टील के बर्तनों में, और मुफ्त लंगर उनको प्यार से बट रहा था। कोई संस्था ने कुछ नहीं वहां ऐसा चलन किया जी, जो हम लोगों ने वहां किया। फिर लोगों को कृपा हुई। कोरोना में हमें स्पेशल 55 वार्डों में, हमारे 55 वार्ड्स हैं। हमारा जो वहां का जो इलाका है, दिल्ली जहां हमारा आश्रम है, लोनी साथ में लग सटा हुआ, तो वहां पर 55 वार्डों को हमारा काम था लंगर बांटना। तो हमने कोरोना में लंदन तक हम लोगों ने ये कार्य किया, अभी तक भी चलता है। होमलेस लोगों को रेगुलर काम होता है, कपड़े बांटने का काम चलता है, लंगर बांटने का काम चलता है, अभी भी लगा पड़ा सारा काम, जिसकी कोई तुलना नहीं कि हम कर रहे हैं, भगवान हमसे करवा रहे हैं। ये सब संत महापुरुषों का कार्य करते रहना ही है, कि हर वर्ग के लोगों को, कि हे प्रभु, हर वर्ग का जिसको जो चाहिए उसको वो मिले। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। जो भगवान जी से जो मांगे उसको वो मिलना चाहिए। अगर भूखे को अन्न चाहिए तो उसको अन्न मिले। और हम रेगुलरली हर महीने नेत्र के लिए, आज हमारा 8 साल 9 साल से ऊपर हो गया, लगातार एक जगह पर हर महीने 1000 ओपीडी होती है, उसमें से 400-500 लोगों को ऑपरेशन आंखों का करवाते हैं। तो ये लगातार हम लोग करवा रहे हैं। तो इसलिए कोई तुलना नहीं है कि हम कर रहे हैं, ये तो भगवान ने हमको अक्ल दी है, तो हम थोड़ी सी भगवान के कार्य में अपना थोड़ा सा
हाँ, खुद का योगदान है। प्रभु हमें अच्छा रहना है और समाज की, राष्ट्र की सेवा करनी है, तो वही कर रहे हैं हम लोग। एक चीज है, मैं जो बात करना चाहती हूँ कि एजुकेशन की, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, चाहे वो भारत में हो, जब हम अब क्योंकि हम वहां पे रहे थे, उसके बाद जब मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में, जो मुझे जिस चीजों ने ज्यादा प्रभावित किया वो यहाँ क्या है, एजुकेशन सिस्टम। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे, मैंने बागेश्वर जी से भी कही थी कि लाइब्रेरीज, हर सुबर्ग में लाइब्रेरीज है। हमारे हर सुबर्ग में 400 से 500 मंदिर हैं। तो यहाँ की जो लाइब्रेरीज हैं, वहां पे कंप्यूटर्स हैं, फ्री गेमिंग सिस्टम है, बुक्स हैं, और पूरी काउंसिल और बहुत सारे लोग वहां पे, ऐसा कम्युनिटी हॉल बनाया जाता है कि फ्री में वो आके अपने प्रोग्राम्स कर सकते हैं। लेकिन हमारे को आज, हमारे देश की जो पॉपुलेशन है ना जी, आप बात कर रहे हो 150 करोड़ आदमी, हाँ जी, और आपके देश की जो पॉपुलेशन है कितनी है? 25 मिलियन। आप तुलना नहीं कर सकते। नहीं, मैं यहाँ पे तुलना तो नहीं कर रही। आप 25 मिलियन को व्यवस्था देनी, अब आप दे दीजिए हमको भारत नहीं, में। मेरा मतलब हम ये ऐसा था। सुंदर भारत में उनके लिए व्यवस्था कर देंगे 25 मिलियन के लिए कि पूछिए मत। भारत इतना बड़ा है और इतने ज्यादा लोग हैं, जी, यू कांट डू। नहीं, मेरा मतलब आप इतनी व्यवस्था करने के लिए भारत को शांतिपूर्वक 50 साल शांतिपूर्वक चाहिए। जी, ये कंट्रियों ने लड़ाइयां नहीं देखी, जी, इन्होंने राज किए। नहीं, मेरा, और देखो लूटपाट के सब कुछ बनाया है। हमारा राष्ट्र लुटता रहा है, कभी मुगलों से, कभी गोरों से। तो हम लोग अभी 47 में आजाद हुए, और आजादी के बाद फिर लुटते रहे कांग्रेस सरकारों से, दूसरी सरकारों से, अपने घर की सरकारों से। आज हमें थोड़ा समय हुआ है कि हमारे देश के अच्छे राष्ट्र प्रधानमंत्री जी आए हैं, जिन्होंने व्यवस्था को बदलना चाहा और व्यवस्था बदल रही है। पर धीरे धीरे से क्या है, हमारा राष्ट्र धीरे धीरे से चेंज हो रहा है। जैसे जैसे हमारे राष्ट्र के पास सुविधाएं आएंगी, हमारे राष्ट्र के पास ताकत आएगी, हम 150 करोड़ लोगों को वैसी सुविधा जरूर दे सकते हैं। हमारे पास कमी नहीं है, पर हमारे पास रिसोर्सेज जो है तो धीरे धीरे से, क्योंकि हम लोग अभी तक स्टेबल ही नहीं हुए, कभी लड़ाइयां आ जाती हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। इतने बड़े देश का संतुलन मजबूत रखना, इतने बड़े देश की अखंडता को बरकरार रखना, ये बहुत बड़ी चुनौती है जी। हमारे देश में 6 मौसम है। आप बता दो किसी दूसरी कंट्री में 6 मौसम हो? एक समय पर बर्फ पड़ रही होती है और एक समय पर गर्मी होती है हमारी कंट्री में। ये सिर्फ भारत में देख पाएंगे। अभी आप देख लीजिए, सियाचिन बॉर्डर पर बर्फ पड़ रही है और आप नीचे चले जाइए तो गर्मी है। तो एक समय पर आप इतने मौसम, फिर बरसात है तो रज के बरसात है। तो कृपा है ये भगवान की कि हमारा कंट्री किसी का तुलना नहीं है हमारे राष्ट्र की। आप ये नहीं कह सकते लाइब्रेरियां क्या होती हैं? लाइब्रेरियां कुछ नहीं है। हमारे देश में जितनी लाइब्रेरियां थी, किसने तहस नहस की? किसने करी? मुगलों ने की थी। हाँ, जला के राख कर दिए। नहीं, बनाई हुई है। अब क्या है, सब कुछ बनाया गया है, सब कुछ चेंज हो रहा है। धीरे 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 सब कुछ चेंज होगा, और भगवान की कृपा से ऐसा राष्ट्र बनेगा, संपन्न मुल्क बनेगा। क्योंकि देखो कितनी प्रॉब्लम है। बड़ी बड़ी कंट्रीज हमको नहीं चाहती कि ये भारत संपन्न हो। भारत को खराब करने में कंट्रियां लगी रहती हैं। कभी किसी लड़ाई करा दी, कभी कुछ करा दिया, कभी कुछ दंगे करा दिए, कभी ये टेररिज्म का माहौल। टेररिज्म, जिस कंट्री में टेररिज्म से लड़ते रहेंगे, अल्फा आ जाएगी, कभी कश्मीर, जम्मू कश्मीर आ जाएगा, कभी घर में, कभी कोई और टेररिज्म आ जाएगा। फिर भी कंट्री को आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो कंट्रियां मतलब कि अच्छे रहे, तो आप क्या सोचेंगे? कर रहा है, बहुत सुंदर कर रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। हमारा राष्ट्र महान था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भारत महान था, महान है और महान ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो गुरुजी, अभी आपने कहा कि हमारा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जाते जाते मैं आपसे एक संदेश लेना चाहूंगी। जो इस समय सब जगह युद्ध का माहौल चल रहा है, और इस समय जो ना सिर्फ अभी थोड़े दिनों पहले भारत और पाकिस्तान का भी वॉर सिचुएशन थी, सीज फायर हुआ, ईरान, इजराइल, यूएस, रशिया और यूक्रेन, इन सब में भी चल रहा है। अगर कहीं पे भी देखें तो इस समय हालात जो है कुछ हो रहे हैं। और हाल ही में एक विमान दुर्घटना हुई, जिसमें कि एक ही बंदा बचा, 300-400 से ज्यादा लोग मर चुके हैं उसमें। ऐसी सिचुएशन चल रही है चारों तरफ,
और इस सिचुएशन में आप मानव समाज से कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबको भगवान से जुड़ना चाहिए जी। और भगवान ही चलाएंगे सबको। और एट द एंड ऑफ द डेज तो अगर लड़ाई का जो रिजल्ट केवल और केवल कॉम्प्रोमाइज है और पीस है, हाँ जी। और शांति है और मिलके चलना है, तो पहले शांति को बहाल रखें, लड़ाइयां झगड़े ना करें। अगर फाइनली हमने शांति ही रखनी है तो पहले शांति रखें। बिल्कुल। इतनी अकल करें कि पहले से शांति लेके चले। बिल्कुल। मत करें लड़ाई का कोई अंजाम नहीं होता। आखिर में लड़ाइयां जो होती हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। रिजल्ट एक ही है कि सब लोग शांत हो जाओ। तो फिर हमें शांति का ही रास्ता अपनाना चाहिए पहले दिन से, और आखिरी तक शांत रहना चाहिए। तभी सभी मुल्क तरक्की करेंगे, नहीं तो कोई तरक्की नहीं। सब लोग आपस में लड़े मरेंगे तो देश, सारे देशों में आप देखो कितनी भुखमरी हर जगह पर उन कंट्रीज में पड़ी हुई है। देश की सारी अखंडता डामाडोल है, सब उनकी शांति जो दांव पे लगी है, और खाने के इतने लाले पड़े हैं कि बैंकरप्सी हो रही है कई मुल्कों की। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन मुल्कों का। तो ये सब क्या है? ये सब ठीक नहीं है। इसलिए सबको मेरी बेनती प्रार्थना कि भगवान जी से जुड़िए। भगवान जी शांति के मुजस्मे हैं। शांति कायम करने में भगवान जी जो कृपा करेंगे, सबकी मनुष्यता पे कृपा होगी, सब वर्ग पर कृपा होगी, सब दुनिया पे कृपा होगी। सारी दुनिया भगवान जी की बनाई हुई है। तो भगवान करें, अपने आप भगवान जी कृपा करेंगे, अकल देंगे, बुद्धि देंगे सबको, और सब शांत रहेंगे। जी। तो ये थे संत त्रिलोचन दर्शनदास जी, और हमसे बात करने के लिए, P24 न्यूज मीडिया चैनल से बात करने के लिए आपका और आपके जो यहाँ पर जिन्होंने ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, आपकी सारी ऑर्गेनाइजेशन का मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका शुक्रिया। धन्यवाद। सादर प्रणाम।